बोले 50 की लड़ाई का स्थान बन के रह गया। झरिया एक विधानसभा न बन के एक महाभारत के युद्ध का माहौल बन के रह गया। इसलिए आज पूरे झरियावासियों से मेरा सादर अनुरोध होगा, मेरी विनती होगी कि आज अगर हमें किसी के लिए सोचना है तो झरिया के आने वाले भविष्य के लिए सोचना है। आज हमें सोचना है, आज हम गरीब, आज हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग, आज हम वर्कर क्लास के लोग, आज हम लोग मजदूर, किसान, कामगार, व्यापार करने वाले लोग, लेकिन आज भी हम लोग अपने वोट का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज जब भारत देश में वोट की व्यवस्था आई थी तब एक नारा दिया गया था कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी जो वोट की वैल्यू अंबानी की है, अडानी की है, वही वोट की वैल्यू गांव के गरीब किसान और मजदूर की भी है। अंबानी अडानी अपने वोट को ताक में, अपने वोट का उपयोग अपनी सुविधा को ताक में रख के करते हैं, लेकिन हम जनता अपनी सुविधा को ताक में रख के वोट नहीं कर पाते हैं। आज उसी का परिणाम है। आप किसी भी आप विधायक या सांसद की बात कीजिए, आप उदाहरण के लिए सबसे पहले यही इसी क्षेत्र की बात कीजिए जो अभी फिलहाल वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और यहाँ के जो सांसद वर्तमान में हैं, उनका अभी सांसद की अगर बात कीजिएगा, जो यहाँ के श्रीमान सांसद महोदय हैं, वे सांसद बने, 3 बार वो विधायक भी रहे, लेकिन उन्होंने क्या चिंता किया कि अपने भाई या अपनी पत्नी को टिकट कैसे मिला। उन्होंने पहला चिंता क्या किया कि मेरे बाद मेरी पत्नी को टिकट कैसे मिली। आज अगर झरिया की बात करें तो जो वर्तमान की विधायिका है और जो उनके प्रतिद्वंदी है, उनके पति विधायक रहे, जो उनके प्रतिद्वंदी है, उनके घराने में से उनकी सासू माँ विधायक रहे। जो लोग 20 वर्षों से 25 वर्षों से सत्ता में रहते हैं, वो लोग सत्ता में रह के विधायक रहे, मंत्री तक रहे, लेकिन फिर भी उनको चिंता है कि मेरे परिवार को टिकट कैसे मिले। जो 25 वर्षों से पॉलिटिक्स में रहे, 20 वर्षों से पॉलिटिक्स में रहे, 15 वर्षों से पॉलिटिक्स में रहे, लेकिन फिर भी उनको चिंता है कि मेरे परिवार में से किसी को टिकट मिले। और हम अगर कामगार किस्म के लोग, हम अगर वर्किंग क्लास के लोग, हम अगर मिडिल क्लास फैमिली के लोग अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा और दुर्भाग्य है। इसके लिए हम किसी को कोसने क्यों जाए कि हमारा दुर्भाग्य है। आपको इन्हीं से सीखना होगा जो प्रत्याशी है। एक ही परिवार से सांसद की भी बात कीजिए तो अपने भाई को बागमारा से टिकट दिला दीजिए, झरिया विधानसभा की बात कीजिए और धनबाद लोकसभा की बात कीजिए। तो किनकी चिंता कर रहे हैं? अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी की चिंता कर रहे हैं। और अगर हम जनता जो हमारे पास सबसे सशक्त हथियार जिसे हम वोट कहते हैं, अगर उनका उपयोग अपने बच्चों के लिए ना करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ना करें, अपने विधानसभा के भविष्य के लिए ना करें, अपने राज्य के भविष्य के लिए ना करें, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इस वोट के होने या ना होने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए आज आप सभी आग्रह है इस बार झरिया में बदलाव करें और जो एक विधायक जो कई दशकों से चलता आया है, एक परिवार जिसने हमेशा राजनीति का सिरमौर बनकर झरिया विधानसभा का नेतृत्व किया है, जिसने झरिया की सत्ता, झरिया की संपत्ति को केंद्रीकृत करने का कार्य किया है, उसे आज हमें आवश्यकता है, उसे विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है। अगर हम पॉलिटिक्स को विकेंद्रित कर पाएंगे तो शायद झरिया की इकोनॉमी को भी विकेंद्रित कर देंगे। अगर पॉलिटिक्स तो हम लोग सेंटर से नहीं हटा पाते हैं, इकोनॉमी को सेंटर से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, इकोनॉमी में उनका पकड़ है, ये आपसे भी नहीं छुपा है। विधायक जिस परिवार से होता है, उसी परिवार के चाचा, भतीजा, देवर इत्यादि इत्यादि माइंस को चलाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इकोनॉमी कहाँ है ये आपको मालूम है। इसीलिए अगर आप झरिया के आम जनता की चिंता करते हैं तो उसके लिए उसके रोजगार की चिंता करनी होगी, और रोजगार जिस सेक्टर में है, रोजगार जहाँ है वहाँ पहरा देने वाले शख्स का नाम पॉलिटिक्स है, पहरा देने वालों का नाम पॉलिटिशियन है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उन लोगों को सत्ता से खारिज करना होगा जिन लोगों ने कई वर्षों से सत्ता में काबिज रहकर इस राज्य को उन्नति के रास्ते में ना ले जाकर केवल अपने परिवार को उन्नति के रास्ते पर लेकर गए हैं, उन्हें सत्ता से खारिज करना है। आज झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां सरकारें आके अपना दलील देती है कि खजाना खाली है। एक बात आप जान लीजिए, झारखंड में अगर खजाना खाली है तो पूरे भारत में कहीं खजाना नहीं। झारखंड में क्या नहीं है? झरिया धनबाद यानी कोयला राजधानी, कोडरमा यानी अभ्रक राजधानी, गोमिया की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा बारूद कारखाना, BSL, बगल में हर्ल, सिंदरी, FCI, क्या नहीं है? आप दाएं जाएं, बाएं जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, जहां जाना है पूरे झारखंड के कण कण में, पूरे झारखंड के कण कण में खनिज संपदा है। लेकिन रीजन यहाँ
यहाँ की जो लीडरशिप है उनके नियत में कमी है, और उनके नियत में कमी रहने के कारण एक बेहतर पॉलिसी नहीं बन पाती है, एक बेहतर नीति नहीं बन पाती है, जो हमारे इस राज्य का दुर्भाग्य है। इसलिए आप अब जाके देख सकते हैं, आज एक गली में एक 80 फीट, एक 100 फीट पीसीसी की जो लागत होती है, उसी लागत से विधायक जी, मंत्री जी के आवास का सीढ़ी बना होता है। इसका मतलब है खजाने की कमी नहीं है, इस राज्य में जो नेतागण है उनकी नियत में कमी है। आज सरकारें कहती हैं हमारे खजाने में पैसा नहीं है, और यही सरकारें अपने मंत्रियों को, अपने माननीय को 6 करोड़ में घर बना के देती है। आप पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, नगर निगम में शायद एक आवास के लिए 2,25,000 के आसपास आता है। आप चाहे तो 2,25,000 को नीचे रखें और ऊपर रखें 6 करोड़ को, गुना भाग करके देखें रिजल्ट क्या आता है। यानी इस राज्य की जो पैसा है, इस राज्य की जो संपत्ति है, इस राज्य की जो संपदा है, वो कुछ लोगों के हिस्से में है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री की बात कीजिए, या झरिया विधानसभा की विधायिका की बात कीजिए, या धनबाद के सांसद की बात कीजिए, चंद परिवार पॉलिटिक्स भी इनके कब्जे में है, और जिनके कब्जे में पॉलिटिक्स है उनके कब्जे में इकोनॉमी। इसलिए अगर हम इस राज्य को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें इकोनॉमी को खुला करना होगा, और इकोनॉमी तभी खुला होगा पॉलिटिक्स में बदलाव आएगा। जब तक पॉलिटिक्स में बदलाव नहीं आएगा, इकोनॉमी ओपन नहीं होगा, और जब इकोनॉमी ओपन नहीं होगा, किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो इकोनॉमी को ओपन करना होगा, यानी जो आय का स्रोत है वह एक आम व्यक्ति की भागीदारी हो। जब तक आय के स्रोत में, इनकम के सोर्सेज में आम व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी, तब तक इस राज्य को हम लोग आगे ले जा नहीं सकते हैं। केवल अंबानी अडानी के अमीर होने से भारत अमीर नहीं होगा। गांव का सबसे गरीब आदमी जब अमीर होगा तब भारत अमीर की गिनती में आएगा। इसलिए आज झरिया की आवश्यकता हो, की आवश्यकता हो, आज बदलाव की आवश्यकता, और बदलाव लेकर 29 साल का लड़का आपके बीच आया है। इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध होगा, इस बार झरिया विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कदावर प्रत्याशी जनाब रुस्तम अंसारी जी को ये छाप क्रमांक 5 में बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए, और आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर देंगे, इनके विजय होने से झारखंड में एक नई तस्वीर दिखेगी, और यकीन मानिए एक ऐसा झारखंड हम बनाएंगे जिसमें शोषण मुक्त होगा, जिसमें अन्याय नहीं होगा, जिसमें अत्याचार नहीं होगा, सब अपने अपने हिस्से की रोटी खाएंगे। आज देखिए बहुत सारे लोग जब मुझे देखते हैं तो बहुत तरह की बातें करते, बादी बिदरी, झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, इस तरह की बातें करते। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा है, और आज भी मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक साथ सीमा साझा किए हैं, हमारा ऐतिहासिक संबंध रहा है। लेकिन इस सच्चाई को आपको भी मानना होगा कि देखिए सबकी अपनी अपनी एक सीमा होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक बात हम कहते हैं कि यदि कोई इंसान अगर अपने हिस्से की रोटी खाता है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, ये भाई प्रकृति है, आप अपने हिस्से की रोटी खाते हो, हम अपने हिस्से की रोटी खाते हैं, इसे प्रकृति कहते हैं। कोई इंसान यदि अपने हिस्से की रोटी किसी को बांट देता है, उसे संस्कृति कहते हैं। लेकिन कोई अगर किसी के हिस्से की रोटी को छीन कर खाए, उसे विकृति कहते हैं। और हम संस्कृति से युक्त, प्रकृति से युक्त झारखंड चाहते हैं, विकृति युक्त झारखंड नहीं चाहते। मेरा झारखंड के प्रति जो स्टेटमेंट रहा है वो कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही है, और ये सत्य है। हम सभी भारतीय हैं, लेकिन सभी झारखंडी नहीं है। इसीलिए मेरी ये मांगे हैं कि जो झारखंड के मूलवासी हैं, जिनका झारखंड के अलावा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई दस्तावेज नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई सारोकार नहीं है, वो पहले स्थान पे रहेंगे। उनके लिए 75%, 80%, 85% रिजर्व रहेगा। अभी कहाँ 4th की नौकरियां, बाकी कुछ हिस्से खुले रहेंगे, उसमें जिनको आना है वो आएंगे। और ये न्याय संगत है, ये तर्क संगत है, और वो बिहार का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, उसके अंदर अगर दिल है, हमारे इस नियम का, हमारे इस नीति का पक्षधर है, क्योंकि हर राज्य का अपना नियम है। आप पश्चिम बंगाल चले जाए, कल में हम अगर 10 किलोमीटर आगे चलेंगे तो पश्चिम बंगाल की सीमा है, वहाँ भी वही रूल है कि जो भाई बांग्ला भाषी है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको 90% है, तो 10% में पूरे भारत के लोग आए, उनका स्वागत है। तो हमारा भी वही विचार है। इसीलिए हमारी ये लड़ाई अगर मूल रूप से समझा जाए
तो अत्याचार के खिलाफ है, शोषण के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, माफिया के खिलाफ है, दबंग के खिलाफ है, और जो लूटने आया झारखंड उनके खिलाफ। कहना चाहूंगा, यदि कोई शख्स औरंगाबाद से चल के आया है या इलाहाबाद से चलकर आया है, यदि वो रोजी रोजगार के लिए आया है, यदि वो व्यापार के लिए आया, उनका स्वागत है। लेकिन वो कहीं से, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे इलाहाबाद हो या कलकत्ता, यदि वो माफिया बनने के लिए आया है भाई, तो स्वागत नहीं करता। रोजगार के लिए आया हो, व्यापार के लिए, वो कहीं से आया हो, तो किसी कोने से आया है, स्वागत है। क्योंकि इस राज्य को बनाने के लिए हमने सर्वोच्च अपना सब कुछ खो दिया है। आपके बगल में ही सुरेश महतो आप परिचित होंगे, उनके नाम को कभी कभी आप सुनते होंगे, क्योंकि आप अगर नहीं जानते तो उनकी घटना को मैं आपको याद कराना चाहूंगा। जब झारखंड राज्य अलग करने की लड़ाई चल रही थी, जब हमारा सामना सामंतवादियों से होता था, जब हमारा सामना अतिक्रमणकारियों से होता था, जब हमारा सामना अत्याचारियों से होता था, तो सुरेश महतो, उनको जब झारखंड मूवमेंट चल रहा था, उनको जब अपराधियों ने या फिर जो लोग झारखंड राज्य बनने के विरोधी थे, उन्होंने सबसे पहले उनके दोनों हाथों को काट दिया था। वो शख्स जिंदा था, दोनों हाथों को काट के अलग किया गया था। वो शख्स जिंदा था, उसके दोनों पांवों को काट के अलग किया था। उस शख्स की सांसें चल रही थी, उसकी आंखों को निकाल दिया गया था। उसके बाद बोरे में भरकर इसी दामोदर नदी में विसर्जित किया गया था। तो बताइए कितने जुल्म के बाद हमने झारखंड राज लिया है। और यदि झारखंड के लोग अपने लिए हिस्सा, अपना हक मांगते, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो कोई भी बताए इसमें अन्याय और गलत क्या है, इसमें अन्याय और गलत क्या है। कोई भी किसी भी क्षेत्र से आकर रहने वाले, बसने वाले लोग हमारे सवाल को उत्तर देते हुए जाएंगे। इसलिए हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। अगर कोई हमारे किसी खिलाफ है तो अत्याचार, अन्याय और शोषण। शरम मानो जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुना, आप सभी से आग्रह होगी, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में विशेषकर मैं अल्पसंख्यक समाज को संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, किसी को हराने और किसी को जिताने के फेर में अपनी लीडरशिप को खत्म मत कीजिए। पक्ष में मतदान करें या ना करें वो अलग विषय है, लेकिन मुझे लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं सत्य बात को सामने कहता हूँ। ईमानदारी से कहिए, आज अगर अल्पसंख्यक समुदाय की बात कीजिए तो पूरे झारखंड प्रदेश में उनकी आबादी लगभग 55 लाख के आसपास है। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 14 से 15% है। लेकिन आज जिस पार्टी ने आपको अपना वोट बैंक माना है, उन्होंने इतनी जरूरत नहीं समझी कि लोकसभा में आपको एक टिकट दे सके। उस समय भी आलोचनाओं को सहते हुए, लोगों के बहुत तरह की शिकवा शिकायत को सहते हुए, एक 29 साल के लड़के ने धनबाद लोकसभा से 1 लाख अंसारी को प्रत्याशी बनाया था। मीडिया ने हम सबके बाद फिर सवाल किया था कि अल्पसंख्यक समाज की बहुत बड़ी आदिवासी कॉलोनियों के बाद अगर सबसे बड़ी आबादी किसी की है तो अल्पसंख्यक समाज की है। उसमें आपका राजनीतिक एजेंट क्या है जयराम बाबू? हमने एक लाइन कहा था कि आप प्रत्याशियों की सूची देख लीजिएगा, जेएमएम और कांग्रेस मिलकर जितने अल्पसंख्यक को मौका नहीं देगी, उससे एक ज्यादा मौका जलकम की पार्टी देगी। चाहे झरिया में रुस्तम अंसारी जी हो, या बगोदर में डॉक्टर सलीम अंसारी हो, या रांची से अयूब अंसारी हो, या मधुपुर से सदाम अंसारी हो, हमने अपने वचन को निभाने का कार्य किया है। अब आपसे मेरा आग्रह होगा, किसी को हराने जिताने का ठेका मत लीजिए। आपकी उतनी आबादी है, अपना नेतृत्व बनाइए। आप अपने नेतृत्व को शून्य कर रहे हैं, पूरे झारखंड में आपका नेतृत्व शून्य होता जा रहा है। इसलिए अपने नेतृत्व को पहचानिए, अपने नेतृत्व को तराशिए। और मैं एक बात जरूर पूछूंगा, ये धनबाद जिला है, क्योंकि धनबाद जिला एक बहुत चर्चित जिला है। मैं आज झरिया की जनता के साथ साथ पूरे धनबाद जिला के अल्पसंख्यक समाज से एक सवाल पूछूंगा कि बताइए, पूरे धनबाद जिला में एक भी आप बढ़िया लीडर का नाम बताइए जिसको आधा झारखंड जानता हो। एक लीडर का नाम बताइए जो जेएमएम और कांग्रेस में हो चुकी हुआ। जेएमएम कांग्रेस वाले आपको अपना कोर वोटर मानते हैं, बुरा मत मानिएगा। 2-4 प्रत्याशी अपने मुंह से क्या बोलते मालूम है? कि अरे वो मुस्लिम का मोहल्ला है, वो प्रचार करने की जरूरत नहीं है। उन लोग देगा किसको? इस भाव से आपके बारे में बात करते हैं। मेरी बात से नाराज मत होइएगा। मेरी आयु 29 साल है। अगर मेरे शब्दों में अगर आपत्ति है तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो सच्चाई मैंने सुना, सच्चाई को मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम के मोहल्ला में क्यों जा रहे जेएमएम वाले लोग बोल रहे थे।
कोई जाने की आवश्यकता नहीं हो, तो देंगे ही देंगे। क्यों? आप अपने लीडरशिप को सुन के कर रहे हैं। कांग्रेस और अजय मैम की ये बोली है, एक लीडर आपके बीच नहीं है जिसको आधा राज्य जानता हो। और आप आइए हमारे राजनीतिक दल में, फरजान खान, इखलाक अंसारी जैसे दर्जनों नौजवान मिलेंगे अल्पसंख्यक, जिनको पूरा राज्य पहचानता हो। ये जरा महत्वपूर्ण। आज भले हमारे एक मित्र चले गए हमें छोड़कर, लेकिन आपको भी मालूम है उनके गांव से एक मुखिया जी हैं, आजाद अंसारी जी। वो 3 टर्म के मुखिया हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच पाए। और आज देखिए, भले हमसे दगा करके गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा हो गए। ये हमारे एक मित्र हमसे रूठ के भले चले गए, लेकिन उनका वजन, उनकी औकात किसी ने बढ़ाया है। उस शख्स का नाम जयराम महतो। मुख्यमंत्री को डायरेक्ट उनको आगे गमछा पहनाना पड़ा। और कितने अल्पसंख्यक ज्वाइन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पहनाते हैं क्या? जिला अध्यक्ष के लिए पहनाते हैं माला। और देखिए, वो हमारे साथ रहने का असर, हमारे साथ जुड़ने का असर तो स्वयं आना पड़ा। इसलिए हम यही चाहेंगे, सामाजिक न्याय पर जो बात करता हो, सामाजिक न्याय का मतलब हर एक पर, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो या माइनॉरिटी कैटेगरी हो, जैसी उनकी अनुपात की आबादी है, उसके लमसम उनको अधिकार देना, उसके लमसम उनको रोजगार देना, जो उस विषय की दिशा में आगे बढ़े, उसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। और यदि आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और यदि आप पूंजीवाद के खिलाफ हैं, तो इस बार जेलकेम के मजबूत करें और झरिया से रुस्तम अंसारी जी को भारी मत मिलेगा। समय का अभाव है, समय का अभाव है। अभी हम लोग को फिर डुमरी और बेरमो विधानसभा का चक्कर लगाना है, क्योंकि हम भी 2-2 विधानसभा से प्रत्याशी हैं। और आप सभी से यही आग्रह होगा कि देखिए, चुनाव बहुत सारे इतिहास में हुए हैं और चुनाव बहुत सारे भविष्य में होंगे, लेकिन इस बार के चुनाव को हमेशा याद रखा जाएगा। क्यों याद रखा जाएगा मालूम है? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हेलीकॉप्टर से आएंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हेलीकॉप्टर से आएंगे, कभी सुदेश महतो जी हेलीकॉप्टर से आएंगे, कभी हेमंत सोरेन जी हेलीकॉप्टर से आएंगे, और उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर स्कॉर्पियो की छत से टाइगर जयराम महतो। चुनाव झारखंड के इतिहास में अजय हो जाएगा, यह चुनाव झारखंड के इतिहास में अमर होगा। क्यों? दिग्गजों को आंख दिखाकर 29 साल का लड़का बात करेगा। आज देखिए, गृह मंत्री कहीं बात कर रहे थे कि हम कुड़माली भाषा को शामिल करेंगे। हमने 3-4 महीना पहले चंदन क्यारी में कहा था कि आंदोलन की देन है, जयराम महतो की राजनीति में आने का कारण है कि आज गृह मंत्री कहते हैं कभी कुड़माली भाषा को शामिल करेंगे, तो कभी किसी कुड़मी को मंत्री बनाएंगे लोकसभा में, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अब हो सके कुछ आजसू के मित्र क्रेडिट लेंगे कि गठबंधन में हम है। अरे गठबंधन में तो 2014 में भी आप थे, 20 साल से चिपके हैं आप एनडीए के साथ। ये बदलाव और गृह मंत्री के अगर मुंह से बोलना पड़ रहा है कुड़माली भाषा को लेकर, तो ये झारखंड में जयराम महतो की उत्पत्ति के कारण। इसलिए इस बार निश्चिंत रहे, हम लोग बदलाव की दिशा में हैं। और जब हम लोग राजनीति में स्थापित होंगे, यकीन मानिए एक सुंदर राज्य हम लोग बनाएंगे, एक सुंदर समाज बनाएंगे, एक भय से मुक्त वातावरण बनाएंगे, जहां सभी तबके के लोग अमन चैन के साथ एक दूसरे के पर्व त्योहार में खुशियों के साथ शरीक होंगे। हम एक ऐसा वातावरण बनाएंगे। नहीं तो आज मुल्कों से कोई बात नहीं। आज तो चुनाव हिंदू मुसलमान में खत्म हो जाता है, आज के चुनाव इंडिया पाकिस्तान में खत्म हो जाता है। अरे उसके बीच एक लड़का आया है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बात के साथ मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। फिर हम लोग का झरिया विधानसभा में आना होगा। तब तक के लिए सभी को जोहार, नमस्कार, आदाब। हमारे प्रत्याशी जनाब रुस्तम अंसारी जी को क्रमांक 5 चुनाव चिन्ह कीर्ति छाप भारी मतों से विजय बनाए। सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। आज सुप्रीमो ने सबका खोल दिया कि भाई हार जीत हो, लेकिन अपने समाज में एक नेता तो जरूर बनाएंगे। वाह, भगवान इनको बहुत आगे ले जाए। शुक्रिया। अचानक
समझ रहा जरा मत फोटो ले लो इंडिया बाइक तो की देखिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि आज इस जयराम महतो एक समय की तरह आया और वो युवा जो राजनीति से, जहाँ राजनीति के उनको मंच नहीं मिलता था, वो गांव देहात में अपने कस्बों तक उनकी पहचान नहीं बना पाने में सफल हो पाते थे, उन्हें हमने हाथ लगाकर सोना और हीरा बनाया। ये बात अलग है कि बाजार में खरीदार बहुत सारे मिल गए। बिल्कुल डैमेज कर रहा है। परिवारवाद के कारण ही देश का उन्नति नहीं हो पा रहा है। जिस दिन परिवारवाद से पॉलिटिक्स बाहर आ जाएगी, वह विकेंद्रीकृत हो जाएगी, बहुत सुंदर दिशा में हमारा देश